हेलो एंड नमस्ते जी। वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 7। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम एनिमेटेड पोस्ट के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम स्क्वायर ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम लोग एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला जो सर्च है ना, सर्च आइकन, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज टेम्पलेट पर चले जाएंगे। बहुत सारा आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप ब्लैंक कैनवास क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ब्लैंक कैनवास जाएगा। और अगर आपको कंटेंट चाहिए होगा तो कंटेंट आइडिया के लिए आप चाहे तो जेमिनाई का यूज़ कर सकते हैं या चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एनिमेशन वाला ये लेक्चर है, तो एनिमेट कैसे कर सकते हैं चीज़ों को वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे कोई सा एक पोस्ट लेना है। ये वाला मैंने पोस्ट ले लिया। ठीक है, मुझे यहाँ एनिमेशन सीखना है। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया। अब मैं एनिमेट करता हूँ। एनिमेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और एनिमेट पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज एनिमेशन आ जाता है। जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा वो ऑटोमेटिकली ये देखिए एनिमेट करने लगेगा। ठीक है, ये वाला, ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाला भी देख सकते हैं और ये वाला भी देख सकते हैं। बहुत सारा इसमें अवेलेबल है। तो ये तो बात हो गई पेज एनिमेशन की। ठीक है, मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं इसको अब प्ले करता हूँ। मैं टाइम थोड़ा इस बढ़ा देता हूँ 10 सेकेंड और प्ले करता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एनिमेशन लगाना है तो सबसे पहले तो ये सारा एनिमेशन मैं रिमूव कर देता हूँ। क्लियर ऑल एनिमेशन। अब इस पे कोई एनिमेशन नहीं है, ये देखिए। अभी भी एनिमेशन है। 1 मिनट, मैं सारे एनिमेशन को रिमूव कर देता हूँ। हाँ, एनिमेशन है। रिमूव ऑल एनिमेशन। अब कोई एनिमेशन नहीं है। आपको 1 बाय 1 करके एनिमेशन लगाना है तो आप एनिमेट पे जाएंगे और ये चूज कर सकते हैं ऐसे करके। तो मैंने ये वाला कर लिया। उसके बाद फिर मैं ये वाला ऑन ऑन एंटर डाल देता हूँ। इसको भी ऑन एंटर ही रहने देता हूँ। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ऑन एंटर। उसके बाद ये वाला ब्लर कर देता हूँ। स्पीड कम कर देता हूँ। सो 9 के लिए ये वाला डाल देता हूँ, ऑन एंटर। उसके बाद इसमें ये स्टॉम वाला डाल देता हूँ। उसके बाद ये जितने हैं इसको मैं एनिमेट
नहीं, इसको मैं एनिमेट नहीं करता हूँ, सिर्फ इसको कर देता हूँ। इसको मैं एनिमेट ये वाला डाल देता हूँ, और ये वाला जो है ठीक है। तो ये हो गया, और इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करके ये वाला एनिमेशन इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। इसका टाइमिंग क्या है, इसका टाइमिंग 10 सेकेंड है, ठीक है। तो ये एनिमेट होने लगे हैं, और हम लोग जो है इस पे कस्टम एनिमेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ है ना क्रिएट एन एनिमेशन, तो इस पर जाना है, और मैं चाहता हूँ कि इसको जो है मैं ये वाला को करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको जो है यहाँ रख दो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे स्पीड थोड़े बढ़ाने होंगे, और इसको स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, या ये वाला भी कर सकते हैं, आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। इसको डन। अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो कुछ ऐसा एनिमेट हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि ये जितने सारे एलिमेंट हैं वो एक बार में एनिमेट ना हो, वो अलग अलग टाइम पे एनिमेट हो। कहने का मतलब ये है कि पहले ये एनिमेट हो, उसके बाद ये एनिमेट हो, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें अभी क्या हो रहा है, सारा एक ही टाइम पे एक ही समय में सारा एनिमेट हो रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो एनिमेशन को रिमूव करना होगा। तो चेक कर लेते हैं एनिमेशन है या नहीं। अभी भी लगता है एनिमेशन एनिमेशन है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नहीं, इस पर अब कोई एनिमेशन नहीं है। तो मैं पहले क्या चाहता हूँ, ये एनिमेट हो, ये ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो मुझे कितने स्लाइड लेने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड लेने होंगे। तो इसको कॉपी करें, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये भी रिमूव कर रहा हूँ, ये भी रिमूव कर रहा हूँ, ये भी रिमूव कर रहा हूँ, और ये भी रिमूव कर रहा हूँ। ये सबको रहने देता हूँ, ठीक है। ये एनिमेशन इस पे मैं लगा देता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद इस पर आते हैं। यहाँ से ये सारा रिमूव होगा, यहाँ से ये भी रिमूव होगा, और इस पर एनिमेशन लगेगा। ऑन एंटर, ठीक है। उसके बाद मैं
इसको कॉपी कर लेता हूँ। जिस जिसको आपको एनिमेट करना है सीक्वेंस वाइज उतने आपको स्लाइड्स लेने होंगे। ये हो गया। उसके बाद मैं इसको करना चाहता हूँ तो ये तीनों रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसको एनिमेट करता हूँ तो ये एनिमेशन हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको और इसको एनिमेट करना, नहीं इसको करना है एनिमेट, तो इसको ये दोनों रिमूव हो जाएगा और ये एनिमेट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये एनिमेट हो। ये एनिमेट होने के लिए इसको रिमूव होना पड़ेगा। ये एनिमेशन में मैं ये डाल देता हूँ ऑन एंटर। ठीक है, अब बच गया ये, तो इसको ऐसे करके एनिमेट कर सकते हैं। ये कहाँ गया? मैं ये दोनों को पहले एनिमेट करता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये दोनों को एनिमेट करता हूँ और इसको एनिमेट करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो ये एनिमेशन हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमें टाइमिंग को कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये कितना है, 2 सेकंड का है, तो इसको मैं 1 सेकंड कर देता हूँ। इसको भी 1 सेकंड कर देता हूँ। इसको मैं 1 सेकंड कर देता हूँ। इसको भी 1 सेकंड, और मैं इसको भी 1 सेकंड कर देता हूँ, और इसको मैं इतना कर देता हूँ। ठीक है, 0.1%। अब देखना है कैसे एनिमेट करता है। ठीक है, तो एनिमेशन हो गया। अब क्या है कि ये अलग हमें दिखता है, ये एनिमेशन हमें ये स्लाइड में अलग दिखता है, ये स्लाइड में अलग दिखता है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें ट्रांजिशंस लगाने पड़ेंगे। तो कौन सा परफेक्ट है वो हमें देखना पड़ेगा। मैच एंड मूव। ठीक है, इसको देख लेते हैं। मैच एंड मूव, अप्लाई ऑल। तो अब प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से टाइमिंग भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हर एक स्लाइड में से आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली 0.5 ले रहा है। ठीक है, मिनिमम एनिमेशन जो है 10 सेकेंड का होना चाहिए। ठीक है, इससे कम का नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एनिमेशन वाला, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने चीज़ों को समझा, और तो इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सीखते रहिए।